आपने देखा पैरा नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पर NO2 OH और यहाँ पर फिनॉल। तो मैंने बोला ये मोर एसिडिक, दैट इज मोर एसिडिक। दिस इज लेस एसिडिक। जबकि दोनों में रेजोनेंस है। रीजन क्या है? NO2 क्या है? NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ये यहाँ से लोन पे इलेक्ट्रॉन इजीली खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ इसके अट्रैक्ट करेगा नाइट्रोजन NO2, क्योंकि NO2 में क्या होता है N डबल बॉन्ड O एंड देन O कैरेक्टर। तो मैंने जहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, NO2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे पुल करेगा, तो यहाँ जब पुल करेगा तो इस पर कम हो जाएंगे, H इजीली अवेलेबल होगा, H इजीली अवेलेबल, H इजीली अवेलेबल। अगर H इजीली अवेलेबल होगा तो मोर एसिडिक होगा, अगर H इजीली अवेलेबल नहीं होगा तो लेस एसिडिक होगा। यहाँ पर H इजीली अवेलेबल नहीं है इसीलिए लेस एसिडिक। हेलो, क्या? H is not easily available. If H is not easily available, so this is less acidic. Here H is easily available. H is easily available. Okay. जबरदस्त आवाज आ रही है। Right. So you got it. If someone asks you why para-nitrophenol is more acidic than phenol, you have to answer in para-nitrophenol the H ion is easily available, whereas this is not easily available in phenol. So para-nitrophenol is more acidic than phenol. So everything depends upon on the availability of the electron. Okay. Clear? No. अगर हम यहाँ पर these are question of electron withdrawing group. No, question we will discuss electron donating group. Now, effect of electron donating groups on phenol.
अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं तो उसके इफेक्ट को फिनोल पर देखते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, एक मिनट जरा होल्ड करो, एक मिनट होल्ड करो। That is electron donating group. Or in such case, electron donating group, what are that is CH3, C2H5, OH, NH2, etc. All are electron donating group. When they will donate the electrons to phenol, so it will affect the acidic nature of the compound. See, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे CH3 का OH के साथ। तो दैट इज फिनोल, पहले फिनोल लिया था। अब यहाँ पे दूसरा कंपाउंड लेते हैं, जैसे नाइट्रोफिनोल लिया था, तो यहाँ पर हम लेते OH एंड CH3। तो इसको बोले पैराक्रेसोल, कॉमन नेम से जाने जाते हैं पैराक्रेसोल। अगर फिनोल पे आ जाता है, अगर ऑर्थो पे आ जाता है तो ऑर्थोक्रेसोल। दिस वन इज ऑर्थोक्रेसोल। और अगर ये यहाँ पर आ जाता है थोड़ा अलग इस पे, OH और CH, दैट इज मेटाक्रेसोल। तो तीन तरह के, पैराक्रेसोल, ऑर्थोक्रेसोल एंड मेटाक्रेसोल। आपने देखा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और मैंने बताया जिसकी pKa वैल्यू pKa लेस मोर एसिड, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर 1/pK। pKa जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो फिनोल का pKa 10.0, इसका 10.14, इससे ज्यादा में ज्यादा एसिडिक हो गया। इसका 10.28, 10.0। ओके, आपके कंडीशंस क्लियर हो गई। तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर? फिनोल का सबसे कम है, तो फिनोल भी मोर एसिडिक। 1 2 3 4, तो सबसे ज्यादा एसिडिक फिनोल 1। फिर इसका कम हुआ 4, फिर किसका कम हुआ? दिस वन सेकंड, फिर इससे कम हुआ। सो इसका मतलब सबसे कम एसिडिक कौन सा हुआ? ऑर्थोक्रेसोल। सबसे एसिडिक ज्यादा कौन हुआ? फिनोल। सो फिनोल इज मोर एसिडिक एंड देन ऑर्थोक्रेसोल इज लेस एसिडिक। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी इन सच केस। कृष्णा, देयर टू थिंग्स आर क्लियर।